दोस्तों मुस्लिम में जो वारस होते हैं उसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शरिया में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्लियरली और बहुत फिक्स तरीके से बताया गया है और ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आज हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू एकदम आसान करने की समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं, पहले किसको कितना मिलता है वो समझते हैं, फिर इसकी एग्जांपल से समझेंगे। देखो यहाँ पर ना पहले हस्बैंड और वाइफ का देखते हैं। मान लो एक वाइफ है, उसका मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके हस्बैंड को उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आधा हिस्सा मिलेगा कब? जब उसको कोई बच्चे या फिर कोई औलाद नहीं रहेगी तब। अगर मान लो उसको कुछ औलाद है तो फिर वो जो हस्बैंड है उसको मिलेगा 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा मिलेगा। ऐसे केस में अगर उसके हस्बैंड का इंतकाल होता है और उसकी वाइफ है उसको कितना मिलेगा? अगर बच्चे नहीं है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे हैं तो 1/8 हिस्सा मिलेगा। उसके बाद में उसके पेरेंट्स को कितना मिलेगा? मान लो एक लड़का, एक इंसान का इंतकाल हो जाता है यानी वो मर जाता है तो उसके पेरेंट्स को कितना मिलेगा? तो माँ को कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा कब? जब उसके कोई बच्चे नहीं रहेंगे, मतलब वो इंसान जिसकी डेथ हुई है उसके कोई बच्चे नहीं नहीं रहे तब उसकी माँ को मिलेगा 1/3। अगर उसके बच्चे हैं तो 1/6 हिस्सा मिलेगा यहाँ पर। ऐसे केस में उसका जो बाप है उसका कितना शेयर रहेगा? तो यहाँ पर बाप का हमेशा फिक्स होता है। ये 1/6 फिक्स होता है हमेशा। उस इंसान को मतलब बच्चे हो या नहीं हो, सारे केसेस में जो उस इंसान का जो बाप है उसको 1/6 हिस्सा मिलेगा। अब आते हैं उनके बच्चों पर। देखो यहाँ पर ना एक आदमी का इंतकाल हो जाता है यानी वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को कितना मिलेगा? तो पहले अगर उस इंसान के माँ-बाप है और वाइफ है तो उनका हिस्सा निकाला जाएगा और फिर जो बचेगा उसमें जो उसके बच्चे हैं तो उनको कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पर ना जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको डबल हिस्सा मिलता है। मतलब यहाँ पर 2:1 रेशियो रहता है। मतलब अगर मान लो कि 2 लड़कियाँ उसको है ना, 2 लड़कियाँ हैं, 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं। ये 2 बॉयज़ है। तो यहाँ पर 2-2 का रेशियो रहेगा, मतलब जो एक लड़का है उसको 2 हिस्से मिलेंगे, फिर जो दूसरा लड़का है उसको भी 2 हिस्से मिलेंगे और जो लड़की है पहली उसको 1 हिस्सा मिलेगा, दूसरी लड़की है उसको भी 1 हिस्सा मिलेगा। यानी कि लड़कियों से डबल जो है लड़कों को मिलता है यहाँ पर। अब इसको हम लोग एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है? तो पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एक इंसान मर गया, उसने पीछे छोड़ के गया, उसकी वाइफ होंगी, 2 लड़के और 1 लड़की। तो उसने अपनी ₹100 प्रॉपर्टी पीछे छोड़ कर गया। तो ये ₹100 उसकी वाइफ में और 2 लड़कों में और 1 लड़की में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी? तो हमने पहले कहा था ऊपर कि उसकी जो वाइफ होती है, तो वाइफ को हिस्सा कितना मिलता है? 1/8 अगर बच्चे हैं तो। तो जो वाइफ है उसका 1/8 कितना होता? ₹12.5 मिलेंगे ₹100 में से। अब बचे 2 लड़के और 1 लड़की। तो मैंने क्या कहा था कि लड़कियों से डबल हिस्सा मिलता है लड़कों को। यानी लड़कों को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा। तो जो बचा है, अब कितना बचा है यहाँ पर? ₹12 जाने के 12.5 जाने के बाद में यहाँ बचेगा 87.5, इतने रुपए बचे। तो ये जो है तो इसके 5 हिस्से किए जाएँगे और जो लड़के हैं उनको 2-2 हिस्से और जो लड़की है उसको 1 हिस्सा। तो यहाँ पर देखो ये जो प्रॉपर्टी थी इसके हमने 5 हिस्से करे। यहाँ से जो इतनी प्रॉपर्टी ये वाली, इसके 5 हिस्से करे और 5 हिस्से में से 2-2 हिस्से लड़कों को मिले। ये 2 हिस्से लड़की को और ये 2 हिस्से लड़की को। 1 हिस्सा लड़की को मिला, मतलब लड़की को मिला यहाँ पर ₹17.5 और लड़कियों से डबल लड़कों को मिलते हैं। तो जो पहला लड़का है उसको ₹35 मिले और जो दूसरा लड़का है उसको भी ₹35 मिले यहाँ पे। कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि उस इंसान को 2 लड़के, 2 लड़कियाँ और 1 वाइफ थी। तो ऐसे में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा देखते हैं। तो जो ₹100 बचे, ₹100 प्रॉपर्टी थी उस आदमी की, उसमें से वाइफ, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ रहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी वाइफ का हिस्सा निकालना पड़ेगा जो कि है 1/8। तो जो 1/8 होता है ₹100 में से वो होता है ₹12, ₹12.5। अब बचे 2 लड़कियाँ और 2 लड़के, तो लड़कों को डबल हिस्सा मिलेगा और लड़कियों को एक-एक हिस्सा मिलेगा। तो मतलब जो बची प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे बचे ₹87.5, तो इसके 6 हिस्से किए जाएँगे और 2-2 हिस्से लड़कों को मिलेंगे और एक-एक हिस्सा लड़कियों को मिलेगा। तो यहाँ पर समझिए ये एक लड़की है, ये दूसरी लड़की है, तो एक लड़की को आएगा ₹14.6, दूसरी लड़की को भी उतने आएंगे ₹14.6। अब जो लड़के रहेंगे, लड़कियों से डबल, यहाँ पर आएगा ₹29.2 और यहाँ पर भी एक दूसरे लड़की को ₹29.2, यानी लड़कों को लड़कियों से डबल हिस्सा मिलेगा। एक एग्ज़ाम्पल और समझते हैं, जिस इंसान का इंतकाल हुआ, उसके पीछे वो माँ-बाप, वाइफ़, 2 लड़के और 2 लड़कियों को पीछे छोड़ गया और ₹100 पीछे छोड़ गया। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो समझते हैं। पहले तो सबसे पहले वाइफ़ का हिस्सा निकाला जाएगा, उसकी जो रहेगा 1/8, जो मैंने पहले ही बताया आपको 1/8, तो ₹100 में से उसको मिलेंगे ₹12.5। फिर माँ का हिस्सा निकाला जाएगा जो कि रहेगा 1/6 कितना रहेगा ₹100 में से ₹16.6 और बाप का भी उतना ही रहेगा 1/6
16 वो भी कितने रहेंगे? 16.6 रुपए रहेंगे। अब जो ये कुल मिला के कितनी हो जाएँगी? ये हो जाएँगी करीब-करीब 46 रुपए हो जाएँगे। अब बचे कितने हैं? तो यहाँ पे 54 रुपए बचेंगे। अब जो 54 रुपए बचे हैं, इसके 6 हिस्से किए जाएँगे और 2-2 हिस्सा लड़कों को मिलेगा और 1-1 हिस्सा लड़कियों को मिलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक लड़का है, उसको लड़कियों से डबल, तो पहले लड़कियों का देखते हैं। जो एक लड़की है उसको कितने मिलेंगे? मतलब उसका हिस्सा लड़कों से आधा रहेगा या फिर लड़कों को डबल रहेगा। तो यहाँ पर 9 रुपए जो लड़की एक लड़की को मिलेंगे और दूसरी लड़की को मिलेंगे 9 रुपए। अब जो लड़के रहेंगे, तो उनको यहाँ पर डबल मिलेगा, मतलब लड़कियों से डबल यानी 18 रुपए मिलेंगे, एक लड़की को और दूसरी लड़की को मिलेंगे 18 रुपए। तो कुछ इस तरह यहाँ पर जो मुस्लिम में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।